जब से गए बहुत इंतज़ार कर ली, अब और इंतज़ार नहीं किया जाता। फ़ोन ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर राजा ब्लॉग पर वीडियोस लेकर आई हूँ। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये क्लिप देख लीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मंगलसूत्र पहना है तो अपने नाम का, सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन ये कॉल नहीं करने वाली। तो जैसे कि आपने ये क्लिप देखा, उससे पहले मैं जितने भी पेरेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो राजा ब्लॉग को देखकर, उनकी वीडियोस को देखकर वो डर गए हैं कि कहीं हमारा बच्चा भी हमें एक दिन छोड़कर ऐसे ही ना चला जाए, कहीं वो भी यूट्यूब से पैसा कमाकर इतने बड़े आदमी बन जाए कि वो हमें छोड़कर। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि सारे बच्चे राजा ब्लॉगर की तरह नहीं होते हैं। और मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह आपकी मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आपकी मम्मी पापा आपका साथ दे रहे हैं, उसी तरह आप भी उनका हेल्प करिए, आप भी उनका सहारा बनिए और उनको धोखा मत दीजिए, ताकि पेरेंट्स का अपने बच्चों पर से भरोसा ना उठे। एक तो राजा ब्लॉगर ने गलती किया ही है, गलती नहीं, इसको तो बहुत बड़ा गलती बोलेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जो यूट्यूब से कमा रहे हैं, अगर उनके पास कल को ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो प्लीज़ अपने गार्जियन की अहमियत ना भूलें, अपने परिवार की अहमियत ना भूलें। क्योंकि जिस परिवार से वो छोटे से बड़े होते हैं और जिस परिवार के सहारे वो आगे निकलते हैं, उस परिवार को लेकर हमेशा आगे चलना है तो आप ऊंची मुकाम हासिल करोगे। तो जैसे कि आपने क्लिप देखा होगा कि राजा ब्लॉगर की जो वाइफ है वो रो रही है फूट फूट कर। वो भी क्यों रो रही है? क्योंकि राजा ब्लॉगर जो है किसी काम के कारण वो मुंबई गया है। तो बस राजा ब्लॉगर का जाने वाला बस 2 दिन हुआ है, 2 दिन। इसी के कारण उसकी पत्नी जो है वो फूट फूट कर रो रही है, बोल रही है कि मैंने आपका नाम का मंगलसूत्र पहना, मैंने आपकी नाम का सिंदूर लगाया और आप मुझे छोड़कर चले गए, आप मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हो। बस 2 दिन में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वो फूट फूट कर रो रही है। वो वीडियोस भेज रही है अपने हस्बैंड के पास, बोल रही है कि आपने मुझे धोखा दिया। तो मैं उसको एक बात पूछना चाहूँगी कि जिस माँ पिताजी ने उन्हें अपने कोख से 9 महीने पाले हैं, कोख से पाल कर बड़ा किए हैं और आज इस मुकाम तक उनको पहुँचाए हैं, और बुढ़ापे में उनको जब बच्चे की ज़रूरत थी, बच्चे के सहारे की ज़रूरत थी, तब आपने उनसे दूरियां बना ली। दूरियां नहीं, जब मैं तो दूरियां नहीं, मैं तो दूरियां बहुत छोटी सी चीज बोल दी। आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए आ गए। तो सोचिए उस बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जब आपको 2 दिन में आपका पति आपको दिखने लगा कि हाँ, मेरे पति जाने के बाद मैं नहीं रह सकती उनके बिना अकेला। तो वो माँ पिताजी उसको इतने छोटे से इतने बड़े तक पाले हैं, पोसे हैं, उनके पास इतने सारे बच्चों की यादगार चीज है। इतना मतलब उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी वो तो हम नहीं समझ सकते। वो माँ पिता, मम्मी पापा जो होते हैं वो ही समझ सकते। जब एक माँ बनती है तब वो समझती है कि बच्चों की अहमियत क्या होती है। मैं भी एक माँ बनी हूँ, तब मुझे जाके पता चला। मैं भी पहले क्यों झूठ बोलूं, मैं भी पहले मम्मी को हमेशा यही बोलती थी कि नहीं मम्मी आप ये चीज़ गलत हो, लेकिन आज जब मैं माँ बनी तो मुझे पता चला कि नहीं, बच्चों की अहमियत क्या होती है। कुछ नहीं करता हुआ है, कुछ नहीं। तो उसी तरह बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे लाइफ में माँ पिताजी की क्या अहमियत होती है। आप इतने बुढ़ापे में अपने माँ पिताजी को छोड़कर हमेशा के लिए आ गए हो, ऐसो आराम से रह रहे हो, ऐसो आराम से खा रहे हो, ऐसो आराम से ज़िंदगी जी रहे हो। जिस माँ पिताजी ने आपको आगे बढ़ाया उसी माँ पिताजी को बुढ़ापे में लाचार छोड़कर यहाँ आ गए हो। आज पत्नी रो रही है तो आपको पत्नी की आंसू दिखाई दे रही है कि उसके सिवा मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, या फिर उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो उस माँ पिताजी का भी तो सोचिए
कि उन्होंने आपको जब जन्म दिया होगा तो यही सोचा होगा कि मेरा बुढ़ापा का सहारा जन्म लिया है। थोड़ा सा यहाँ बेटा बन गया, हम पे लगाइए। आपके अलावा आपके मम्मी पापा के पास कौन है? बहन है, वो भी अपनी, उसकी भी तो अपनी ज़िंदगी है, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रही होगी। लेकिन आपकी माँ पिताजी ने आपको शादी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। बेचारी यही सोची होगी कि मेरी बहू जो आएगी वो मेरी बुढ़ापे में सेवा पानी करेगी, जबकि जब सेवा पानी करेगी, उनका बुढ़ापा का सहारा बनेगी, तो आप उस बुढ़ापे में अकेले छोड़कर अपनी वाइफ के साथ अकेले मौज कर रहे हो, अकेले आराम की, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। आपको आज अपनी पत्नी की दुख दिख रही है, बट अपने माँ पिताजी की दुख नहीं दिख रही है। हमको मारा, हमको पता कि निकल के घर से निकलो, मेरे घर से, हम घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जान लो राजा तुम्हारे बेटा ना या मेरा भाई बेटा की है, हमको धकिया। आप अपनी पेरेंट्स को छोड़कर, कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चे जो अपने माँ पिताजी को छोड़कर चले जाते हैं, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, चाची के ऊपर बहुत आरोप कभी लगाया है कि आपने आगे वो बढ़ घर ही से नहीं ऊपर आ सकते। दिया। और क्या कहाँ तक मैं की बात है? उनको ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास जब समय रहता है, समय रहते ही उस चीज़ का, उस गलती का आप रियलाइज़ कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा, जब वो गलती, जब वो आगे हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, माँ से कर्ज भी वो गलती जब हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो आपको पूरा ज़िंदगी के लिए बस अफसोस रहता है। तो उस अफसोस में हम क्यों जिए? और वो पैसा लेके यूपी में खेत हम ऐसा क्यों करें कि हमें पूरी ज़िंदगी भर अफसोस हो, पूरी ज़िंदगी भर रियलाइज़ हो कि नहीं, मैंने ये गलती किया है, और हम उस गलती के कारण घुट घुट कर जिए। अच्छा, वो तो मैं आरोप राजा एक और भैया को लगाया यही कि बोलना मतलब, चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने माँ माँ ने पिताजी जहर का नहीं खिलाया, अहमियत खिला रहा है। समझिए। नहीं नहीं आप अपने माता जहर पिताजी अगर के पास खिलाता चले तो जाइए। जब शादी आप कर अपने देगा माता तो हर पिताजी चीज में के हंस साथ रहा पहले था, जैसे खुशी वीडियोस मना रहा बनाते था। थे, आज भी सब वैसे ही हमारा वीडियोस लड़की बनाइए, डुबाया, सब खुशी मनाया उसको। और प्लीज़ जो जेवर उनका था, मदद जिसने करिए, हंसे था, उनका सब बुढ़ापा दिया का उसको। सहारा बनिए, ना फिर कि भी उनको वो ऐसे बुढ़ापे में भागने का अकेले छोड़कर नून रोटी, जिसको बोलते हैं ना नमक रोटी खान, उधर बेचारे माँ पिताजी नमक रोटी खा रहे, इधर आप होटल से बर्गर पिज़्ज़ाज ऑर्डर करके खा रहे हो। जिसने आपको जन्म दिया बेचारा वो नून रोटी खा रहा है, जो कितने कष्ट से लेबर का काम कर कर पढ़ा लिखा कर जिस मुकाम पर आपको लेके आए हैं, जिस वीडियोस में बेचारा वो दिन रात मेहनत करके आए हैं, तो उनको आप छोड़ दिए हो, आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो और बेचारे उनको नमक रोटी खिला रहे हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी गार्जियन को भी देखिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप अपनी वाइफ को मत देखिए, आप अपनी वाइफ को लेके आए हैं तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को भी देखिए, बट उतना ही मम्मी पापा को भी देखिए, अपनी फैमिली को भी देखिए। तो फाइनली मैं यही बोलूँगी कि सब बच्चों को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, और सब पेरेंट्स को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, और बच्चों को अपने माँ पिताजी के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए, और अपने माँ पिताजी को कभी छोड़कर बुढ़ापे में खास तौर बुढ़ापे में छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। तो गाइस प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ताकि उनकी माताजी को लगे कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, देश का बेटा तो मेरे साथ है। जितना पब्लिक मुझे पहले प्यार करती थी मेरे बेटे की वीडियोस में, उतना पब्लिक मुझे अब भी प्यार कर रही है और पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ गाइस उनके लिए अच्छी कमेंट करिएगा, प्लीज़ गाइस। उनका थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर देंगे तो उनका हिम्मत बना हुआ रहेगा, बुढ़ापे में उनको हिम्मत की ज़रूरत है। तो गाइस जो भी नई अपडेट मुझे मिलेगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।